चुनाव के पहले फिर सक्रिय नक्सली मुखबिरी के शक में पूर्व सरपंच की हत्या। एसपी ने इसे नक्सलियों की कायराना हरकत कहा। बालाघाट जिले के लांजी थाना के अंतर्गत भक्कू टोला में 2 और 3 नवंबर के दरमियानी रात नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या कर दी। गांव के पूर्व सरपंच शंकर लाल पंद्रे को पुलिस का मुखबिर बताते हुए नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की पुष्टि एसपी समीर सौरभ ने की है। मृतक की पत्नी कासन बाई पंद्रे ने बताया कि रात 10 बजे के आसपास 4 लोगों ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और मेरे पति का नाम पूछा और बाहर आने के लिए कहा। 4 लोगों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल थे। चारों के पास बंदूक थी, जिन्होंने मेरे पति से मोबाइल मांगा, जिसके नहीं मिलने पर पूरे घर की तलाशी ली गई और पति को घर से ले गए। जिसके लगभग 1 घंटे बाद घर से 10 कदम की दूरी पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। नक्सलियों द्वारा मेरे पति के मुंह में गोली मारी गई थी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी। एसपी समीर सौरभ के मुताबिक नक्सली समस्या से जूझ रहे बालाघाट जिले में बीते और इस वर्ष में पुलिस कार्यवाही से नक्सली बैकफुट में है। ऐसे में नक्सली ऐसे घटनाओं को अंजाम देकर अपना भय ग्रामीणों में पैदा करना चाहते हैं, जिसे पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्यवाही और सकारात्मक प्रयासों से दूर करने का काम किया है। एसपी समीर सौरभ ने बताया है कि मृतक पुलिस का मुखबिर नहीं था और ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। परिवार में कितने लोग हैं? हम तो 2 जन है, भैया के तरफ 3-4 जन होते। बेटियां भी है? हाँ, उसके परिवार 2 भाई है, नहीं 1 भैया है। भैया का नाम क्या है? भैया के तरफ 2 भैया है, 1 भाई भैया है। का नाम क्या है? जितेंद्र कुमार पंद्रे। कहाँ रहता है अभी वो? बालाघाट में काय की नौकरी करता है? पुलिस में लग गया। सर, नक्सलियों ने एक बुजुर्ग ग्रामीण की मुखबिरी के शक में हत्या की है। सर, क्या था पूरा मामला, बताइए। आज अर्ली मॉर्निंग लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकटोला गांव में एक लगभग 60 वर्षीय बुजुर्ग की नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में हत्या की है। पुलिस पूरे मामले को तफ्तीश में लेकर जितने भी लोग जो भी क्षेत्र है उसको हम लोग सिक्योर कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग टेकअप कर रहे हैं। सर, किस तरह की रणनीति रहेगी सर घटना के बाद पुलिस की? सबसे पहले तो कि ये पिछले 2-3 सालों में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन से बालाघाट में अच्छा काम हुआ है, हम लोगों ने नक्सल के जो मंसूबे हैं उनको बिल्कुल बैकफुट पे पुश किया है। ये उनकी हताशा और मुझे सबसे सही शब्द जो है वो कायराना प्रतीत होता है, कायराना हरकत है, क्योंकि उनको पता है कि सुरक्षा बल उनसे काफ़ी सुपीरियर हैं और उन पे वो किसी भी तरह का प्रयास करने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक वृद्ध ग्रामीण की इस तरह से निशंस हत्या करना उनके असली मंसूबों को दिखाता है, असली नीयत को दिखाता है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पुलिस उस पूरे क्षेत्र में लगातार एरिया डोमिनेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसको हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। डेफिनेटली ये उनके लिए क्लियर मैसेज है। हम लोग सामने चुनाव भी है, चुनाव को भी टारगेट में रखे हुए थे, उसको लेके एहतियात क्या किस प्रकार? जहाँ तक पुलिस के अधिकारियों की बात है, हम लोग ऑलरेडी इस बात को लेकर सेंसिटाइज रहते हैं कि मूवमेंट किस तरह से नक्सल एरियाज़ में करना है, टैक्टिकल मूवमेंट कैसे करना है, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ों को हमारे जवान, हमारे अधिकारी सभी लोग इस बात को लेकर पहले से ही सेंसिटाइज्ड हैं। जो आपने इनकाउंटर की बात की तो उसमें बस यही कहना चाहूँगा कि नक्सलियों ने एक काफ़ी सॉफ्ट टारगेट को चूज़ किया, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कहीं से दूर दूर तक पुलिस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था, पर उसको टारगेट करके उन्होंने अपनी कायरता का परिचय दिया है, अपनी हताशा का परिचय दिया है और इसको जितना भी हम लोग निंदा करें उतना कम है। का माहौल ग्रामीण में बनेगा, उसके लिए सर क्या? मुझे लगता है कि हम लोगों ने पर्याप्त लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स गाँव में किए हैं, चुनाव को लेकर भी और अपने फोर्सेस को लेकर भी गाँव में काफ़ी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये घटना तो एक ऐसी घटना है जिसमें नक्सलियों ने अपने असली चेहरे को दिखाया है। चुनाव को लेकर डेफिनेटली हम लोग अलर्ट मोड पे तो थे ही और इसके बाद और भी अलर्ट रहेंगे उन क्षेत्रों में खासकर जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है और प्रयास ये करेंगे कि इस तरह की घटनाओं का जितना अधिक हम लोग रोक सकें, वो कोशिश रहेगी।
सर अभी बीच में एक एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद स्थितियां ये हुई थी कि लगातार बैनर पोस्टर के माध्यम से या बक्कू टोला में ग्रामीण पूर्व सरपंच शंकर लाल पंद्रे की हत्या के बाद यहां नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं, जिसमें नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी को चेताया है। यही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को पूंजीपति की सरकार बताते हुए पुलिस से दूर रहने और मुखबिरी नहीं करने की बात कही है। यही नहीं बल्कि नक्सलियों ने कहा है कि यदि किसी गाँव में मुखबिरी होती है तो उस व्यक्ति को मुखबिरी की सजा के साथ पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी इसका दंड भुगतना होगा।